अंतर्देशीय मछली उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। चैट जीपीटी की स्वामित्व वाली कंपनी ओपन एआई ने सैम आल्टमैन के स्थान पर मीरा मुराती को अपना नया सीईओ बनाया है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर छठवीं बार क्रिकेट विश्व कप को अपने नाम किया। विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मिस यूनिवर्स 2023 ऑल साल्वाडोर में आयोजित 6वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ की शेनिस प्लासियोस ने अपने देश के लिए पहली बार इस ताज को अपने नाम किया। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 20 से 28 नवंबर तक गोवा में होगा आयोजन। विख्यात हॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक माइकल डगलस को किया जाएगा प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को आईआईटी कानपुर ने डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। आईएनएस शारदा भारतीय नौसेना पोत 17 से 23 नवंबर तक पोर्ट एंड सिरानाना मेडागास्कर की यात्रा पर। पर्यावरण अनुकूल आवास को बढ़ावा देने के लिए आईजीबीसी द्वारा एक प्रमाणन पहल नेस्ट शुरू की गई। पेड्रो सांचेज संसद में बहुमत से फिर से स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए। ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा से इसकी शुरुआत की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य दूसरी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में संपन्न। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस मनोज गुप्ता। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया है। सलमान रुश्दी को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड प्रदान किया गया। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास के 9वें संस्करण का आयोजन पुणे के औंध में किया गया। सिटीज 2.0 अभियान अवसान और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 18 शहरों के लिए सिटीज 2.0 चैलेंज अभियान की शुरुआत की। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया संबोधित। पीएम किसान भाई पीएम किसान भंडारण इंसेंटिव योजना फसल कटाई के बाद अनाज भंडारण में ट्रेडर्स के एकाधिकार को समाप्त करने और किसानों की सहायता हेतु केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी बोंग और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में शामिल होने के लिए भारत की यात्रा पर आएंगे। जल जीवन मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के 130 देशों के समूहों के सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित। डब्ल्यूएचओ ने सामाजिक दुर्भाव पर एक नए आयोग की घोषणा की है जो अकेलेपन की चुनौती को दूर करेगा। एपेक फोरम की बैठक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित। माधुरी दीक्षित को 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान हेतु सम्मानित किया गया है। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली बने। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ। अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड्स एकता कपूर डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय। वीरदास सर्वश्रेष्ठ हास्य की श्रेणी में जीता पुरस्कार। सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने पहली स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। वैश्विक मत्स्य पालन कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने अहमदाबाद की साइंस सिटी में 21 और 22 नवंबर को आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। विषय वस्तु सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। पेरुमल मुरुगन ने अपनी पुस्तक फायरबर्ड के लिए जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 अवार्ड जीता। भारत के कैग जीसी मुर्मू को वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है। आईएमडीबी की सूची में शाहरुख सबसे लोकप्रिय कलाकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया नामक राष्ट्रीय शिक्षा अभियान लॉन्च किया। इस अभियान को राष्ट्रपति ने ओडिशा के ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संबलपुर ओडिशा में लॉन्च किया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया। भारत नार्डिक बाल्टिक बिजनेस सम्मेलन इसे उद्योग चैंबर सीआईआई द्वारा आयोजित किया गया था। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिनिधित्व किया। आईएनएस इंफाल युद्धपोत ने पहली बार समुद्र में ब्रह्मोस मिसाइल से भेदा लक्ष्य घोल। मछली गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में आयोजित ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में इस मछली को राज्य मछली घोषित किया है।
आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव एजीएनआई। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सकों के लिए इस पहल की शुरुआत की है। इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट आईवेस केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस समिति के 8वें संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया। इसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज द्वारा आयोजित किया गया। आईएनएस सुमेधा भारतीय नौसैन्य जहाज सुमेधा कूटनीतिक सहयोग और संबंधों में मजबूती लाने के उद्देश्य से मोजाम्बिक के मापुतो पोर्ट पर पहुंचा। केरल के रिस्पांसिबल टूरिज्म को यूएनडब्ल्यूटीओ की केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण तेलंगाना के सिद्दिपेट में किया गया। आसियान भारत मोटा अनाज महोत्सव इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 5 दिवसीय इस महोत्सव को शुरू किया है। इस महोत्सव का आयोजन भारतीय वाणिज्य दूतावास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल जस्टिस फातिमा बीवी का निधन। महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड को एसोचैम द्वारा बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर पॉलिसीज इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड प्रदान किया गया है। कृषि सखी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा डे एनआरएलएम की कृषि सखियों के लिए संयुक्त रूप से ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। 17वां सूर्य किरण सैन्याभ्यास भारत और नेपाल के मध्य 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक इस मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। वर्ष 2024 में भारत अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन का चेयरमैन बनेगा। केंडेला P12 पानी के ऊपर उड़ने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक नाव को स्वीडन की केंडेला टेक्नोलॉजी नामक कंपनी ने बनाया है। यूएई में आयोजित होने वाले COP28 में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हॉट कुक्ड मील योजना आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों को पुष्टाहार की जगह गरम गरम पका भोजन देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस योजना का शुभारंभ अयोध्या से किया गया। उल्लास अभियान ओलस अंडरस्टैंडिंग लाइफलॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी देश को वर्ष 2030 तक 100% साक्षर बनाने के लिए तथा निरक्षर लोगों के जीवन में जरूरत के रंग भरने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्लैटिनम प्रमाणन प्रदान किया गया। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे ने इंडिया एक्सपोर्ट्स 2.0 लॉन्च किया। 54th एफी में गोवा के सिमटते समुद्र तट पर बनी लघु फिल्म ऑड ने 75 सीएमओट में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। अंटार्कटिका में विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड A23A तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट परिसर में राष्ट्रपति ने किया डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण। CSR वर्ल्ड 2023 कार्बन न्यूट्रल प्रेजेंटेशन समारोह में पावर ग्रिड को इंटरनेशनल CSR एक्सीलेंस 20,000 पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में बोईद बंदाण उत्सव और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन करेंगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बनारस के रविदास घाट पर काशी के दूसरे फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया। बिहार सरकार राज्य में सरकारी स्कूल के बच्चों के अकादमिक प्रदर्शन को सुधारने के लिए 1 दिसंबर से मिशन दक्षिण की शुरुआत करेगी। इस्पात मंत्रालय ने प्रदान किया राष्ट्रीय धातु विज्ञान अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉ कामाची मुडाली उठांदी। इसके अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त करने वालों में देबाशीष भट्टाचार्य, रामेश्वर शाह, निलॉय कुंडू, अगिलन मुथुमणिकम शामिल हैं।